आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर के अनुग्रह में अपने आप को लेकर जाऊं। प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल। प्रभु मैं तेरे को देखना चाहता हूँ, मैं तेरी योजनाओं को समझना चाहता हूँ, मैं तेरे दर्शनों को देखना चाहता हूँ जो मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार की जिंदगी में, मैं उस दर्शन को लेना चाहता हूँ। अपने हाथों को उठाते हुए सब जन अपनी आत्मिक आंखों के लिए प्रार्थना करो कि मेरी आत्मिक आंखें खुले, मैं वो उस दर्शन को, उस योजनाओं को, उस इच्छाओं को प्रभु जो मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति है, मैं उसको जान सकूं। अपने हाथों को उठाते हुए फिर से अनुबंध करके इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर है, उससे बात करो। अनुबंध करके दिल वाला बुआ जग खोल गया। अनुबंध करके दिल वाला बुआ जग खोल गया। हमारी अनुबंध करके अपने हृदय को खोलो, दिल के द्वार को खोल दो। वो आप में है, वो आप में है, मैं कह रहा हूँ वो आप में है। हमारी अनुबंध करके दिल वाला बुआ जग खोल गया। अनुबंध करके दिल वाला बुआ जग खोल गया। हमारी अनुबंध करके दिल वाला बुआ जग खोल गया। यस यस सब बोलो। संसार की ओर से अपनी आंखों को फेरो, इधर उधर की जो आपको दिखता है परमेश्वर दिखा रहा है, जो परमेश्वर आपके आंखों के सामने लेकर आ रहा है, उसे देखना स्टार्ट करो। उस इच्छा को जानने की कोशिश करो, उस इच्छा को समझने की कोशिश करो। हमारी अनुबंध करके दिल वाला बुआ जग खोल गया। अनुबंध करके दिल वाला बुआ जग खोल गया। हमारी अनुबंध करके दिल वाला बुआ जग खोल गया। जीना में मसीहत मरना नफा, यीशु दे काम नाल करनी वफा। सब गाओ यीशु दे कलाम नाल करनी वफा। वफा जीना में मसीहत मरना नफा, यीशु दे कलाम नाल करनी वफा। फिर से
डाल कर दी वफा। सारी दुनिया ही लगी बड़ी हल्की जग नाम यीशु जी का तोल विख्या। सारी दुनिया ही लगी बड़ी हल्की जग नाम यीशु जी का तोल विख्या। कलीसिया गाए। सारी दुनिया ही लगी बड़ी हल्की जग नाम यीशु जी का तोल विख्या। बंद करके दिल वाला हुआ जब खोल में गया। अखियां बारियां बंद करके दिल वाला हुआ जब खोल में गया। अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल को लो साथ। अखियां बारियां बंद करके हर एक जन अपनी बाइबल को अपने साथ लो। अपने हाथों को उठाओ सब जन, आंखों को बंद करो, बाइबल को साथ लो। आज इसलिए वचन जल्दी कर रहे हैं हम, ताकि हम हीलिंग प्रे कर सकें, मास प्रेयर में जा सकें। अपने हाथों को उठाते हुए सब जन, आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को उठाओ सब जन। करते हुए बोलो प्रभु मेरी आंखों के सामने तेरा दर्शन हो, उस दर्शन के तहत हम अपनी जिंदगी बिता सके, उस दर्शन के मुताबिक अपनी जिंदगी को हम आगे लेकर जाएं। तेरी इच्छाएं हमारे जीवन में क्या है, हम उस इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। आज हमें समझा, आज हमें पता कि हम तेरी इच्छा कैसे पूरी कर सकते हैं। तेरी इच्छा हमारी जिंदगी में क्या है। अपने हाथों को उठाते हुए सब, अपनी बाइबल को भी लेते हुए साथ, आंखों को बंद करते हुए सारी दुनिया है तोल विख्या। सारी दुनिया सारी दुनिया लगी हल्की सारी दुनिया लगी हल्की। ये अपनी बाइबल को साथ लो, पवित्र आत्मा को छू रहे इस वचन के दौरान, इस सॉन्ग के दौरान, और अब पढ़ रहे हो परमेश्वर की सामर्थ्य में। परमेश्वर मेरे हृदय में डाल रहे हैं। कई लोग चर्च से दूर जाके बुरी आदतों में पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेम कम है, और प्रेम में ऐसा टाइम बिताते हैं। जैसे आप संगति करोगे, जैसे आप घर में प्रे करोगे, आप अपने घर में साल्वेशन को पाएंगे, आज़ादी को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाते हुए सब जन, सारी दुनिया बड़ी हल्की तोल विख्या। सारी दुनिया ही लगी बड़ी हल्की। यस 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 यस। अपने हाथों को उठाते हुए समझन, सारी दुनिया ही जोर से तारीफ करो खुदा की, जोर से खुदा की तारीफ करो। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो, जोर से
जोर से हालेलुया बोलो खुदा की प्रेजेंट में हालेलुया बोलते हो, उसकी हजूरी में हालेलुया बोलते हो, हालेलुया बोलते हुए सब हालेलुया बोलते हो, जोर से और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग के सब कलीसिया बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में एक प्रश्न होगा, एक सवाल हम अपने आप से करते होंगे या किसी से करते होंगे, हम प्रभु की इच्छा को कैसे पूरी करें और प्रभु की इच्छा क्या है। तब तक हम जान नहीं पाएंगे प्रभु की इच्छाओं को जब हम एक संगत में नहीं आते, जब हम एक स्पिरिचुअल बंदे को नहीं ढूंढते, जब स्पिरिचुअल माहौल को नहीं हम ढूंढते, तब तक हम परमेश्वर की इच्छाओं को जान भी नहीं सकेंगे और पूरा भी नहीं कर सकेंगे। जब आप जानोगे आप पूरा भी कर पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन हालेलुया। और दूर दूर से कहीं जाना कि मैं प्रभु की इच्छा को पूरा करूंगा, प्रभु की इच्छा को पूरा करूंगा, मैं प्रभु की इच्छा के ताहित चलूंगी, लेकिन आज तक हम उसकी इच्छा को समझ नहीं पाए, इच्छा को जान नहीं पाए, उसकी इच्छाएं क्या है हमारे प्रति। मैंने चर्च में भी बहुत बार बातें की थी, बहुत बार ये बात समझाई थी कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है और हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को कैसे समझ सकते हैं, कैसे उसको हम ले सकते हैं। हालेलुया। जब तक तो आंखें बंद है, जब तक तो हम मंडली से दूर हैं, जब तक तो हम परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हैं, हमें प्रभु की इच्छा और योजनाएं हमें समझ नहीं आएगी, हमारे जहन में नहीं आएगी, हमारा मन भी नहीं करेगा कि हम प्रभु के घर में जाएं, हम प्रभु के रास्ते में चले। क्यों? क्योंकि हम माहौल से दूर हैं, आत्मिक माहौल से दूर हैं। हालेलुया। मैंने बहुत बार बताया कि आप प्रभु के मंदिर हो, आप प्रभु की चर्च हो, आप में प्रभु रहता है, आप में प्रभु वास करता है, आप प्रभु का आत्मा आप में रहता है। हालेलुया। चर्च तो बंद हुई है, लोगों की बाइबलें भी बंद हो गई। चर्च तो जो माहौल है, जो भी सरकार ने बंद किए हैं वो तो बंद हुई हैं, लेकिन उनकी बाइबलें भी बंद हो गई, प्रार्थना भी बंद हो गई। और ये प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु ने इसलिए वचन में पहले ही लिख दिया था, यहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं वहां पे हाजिर रहूंगा, मैं वहां पे हाजिर हो जाऊंगा। हालेलुया। वो 2 या 3 कहां पे होने हैं? घर में। आज हम 2 या 3 घर के सदस्य हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। क्या हम प्रभु को घर में पुकारते हैं? क्या हम प्रार्थना में कहते हैं प्रभु हमारे बीच आ? अगर हम रोज घर में 2 या 4 या 3 6 जितने भी हम बैठते हैं, अगर दिल से प्रभु की हजूरी को मांगते हैं, प्रभु की प्रेजेंट को मांगते हैं, तो सचमुच प्रभु की प्रेजेंट आपके घर में ही आने वाली है, प्रभु की हजूरी आपके घर में ही ठहरने वाली है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन हालेलुया हालेलुया। आज सबकी इच्छाएं हैं कि मैं प्रभु की मर्जी को पूरा करूं, प्रभु की इच्छा को पूरा करूं, लेकिन तब तक हम नहीं कर पाएंगे जब तक हम प्रभु के नजदीक नहीं आते, प्रभु के प्रेजेंट में नहीं आते, उस माहौल में नहीं आते, तब तक हम उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। तब पूरी होंगी जब हम घुटने लगा के घर में 2 या 3 हम बैठेंगे, हम पूरा परिवार बैठेंगे और प्रभु की इच्छा को जानने की कोशिश करेंगे, अपनी आत्मिक आंखों के लिए प्रे करेंगे कि वो हमारी आंखें खुल जाएं। हालेलुया। प्रभु की इच्छाएं क्या है? मैंने चर्च में भी बताया था, आज भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं।
आज भी आपसे बात करने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, प्रभु हमारी जिंदगी में चाहता क्या है, परमेश्वर हमारी जिंदगी में करना क्या चाहता है, प्रभु की योजनाएं हमारी जिंदगी में क्या है। जब हम उसको समझ जाएंगे, जब हम उसको पढ़ लेंगे, उसके तहत हम चलना स्टार्ट कर देंगे। आमीन। ये चर्च में भी मैंने समझाया था कि क्या है प्रभु की इच्छाएं हमारे जीवन में। हम तसलुकियों, पहला तसलुकियों 4 अध्याय उसके 4 वचन को देखेंगे। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करके करना जाने, और ये काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। तसलुकियों 4 अध्याय उसका 3 वचन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया। क्या है प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में? क्या हमने अभी बढ़ा, क्या हमारी जिंदगी में प्रभु की इच्छा और प्रभु हमारी जिंदगी से चाहता क्या है? वो कहता है पवित्र रहो, पवित्रताई में रहो, व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है कि हम पवित्रताई वाला जीवन गुजारें। ये प्रभु की मर्जी है हमारी लाइफ में। प्रभु की इच्छा है कि हम उस पवित्र आत्मा पाके पवित्रताई में चलें। हालेलुया। ये प्रभु की इच्छाएं हैं। व्यभिचार से दूर रहो। हम अपने शरीर पे कंट्रोल रख सकते हैं। हालेलुया। जब शरीर पे कंट्रोल होगा, जब शरीर पे कंट्रोल आएगा, तो हम व्यभिचार से भी बचे रहेंगे, चोरी से भी बचे रहेंगे, और हम जो प्रभु चाहता है हम पवित्रताई में अपनी जिंदगी को बिता पाएंगे। आमीन। अभी भी लोग ऐसे सुन रहे हैं जिन्होंने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि हम बपतिस्मा लें। बपतिस्मा लेने के बाद हम पवित्र आत्मा पाएं, और पवित्र आत्मा पाने के बाद हम आग का बपतिस्मा लें। आज तक ये फैसला नहीं हमने किया। चाहे हम बहुत बड़े दुख में भी गुजर रहे हैं, बहुत बड़ी तकलीफ में भी गुजर रहे हैं, आज तक हमारा फैसला वही है कि माहौल सुधरने दो फिर ऐश करेंगे। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। प्रभु की इच्छा है कि आप पवित्रताई में रहो, पवित्र रहो, पवित्र बने रहो। ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। इस इच्छाओं को हम पूरी कैसे कर सकते हैं? पवित्र बनना कैसे है? पवित्रताई और प्रभु की जो इच्छाएं, ये 1-2 मैंने वर्ड अभी 1-2-3 पॉइंट आपको आगे समझाए हैं। आगे और भी पॉइंट है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी से चाहता क्या है। जब हम तसलुकियों 5 की 16 से लेकर हम 21 तक पढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि क्या प्रभु हमारी जिंदगी में चाहता है, क्या उसकी योजनाएं हमारी जिंदगी में है, क्या वो हमारी जिंदगी से चाहता है, और क्या उसकी हमारे प्रति सोच है। हालेलुया। और हम इस सोच को, इस इच्छाओं को हम कैसे पूरी कर सकते हैं? पहला तो तरीका ये है, अपने आप को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में दे दो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दो कि मेरा जीना भी मसीह है और मरना भी मसीह है। जो मसीह कहेगा, जो वचन कहेगा, उसके तहत जिंदगी चलेगी। जो दर्शन मेरी जिंदगी में है, उसके तहत मेरी जिंदगी चलेगी। हालेलुया। जब तक हम अपने आप को प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं करते, तब तक हम प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। जब तक हमें अपनी बॉडी पे घमंड रहेगा, हम मान होएगा सानू अपनी बॉडी ते, अपने पैसे ते मान होएगा, अपने आप ते मान होएगा, तब तक बाइबल का कोई भी वचन आप अपनी जिंदगी दे विच पूरा नहीं कर पावांगे। तब तक असी पवित्रताई दे विच नहीं चल पावांगे, तब तक असी पवित्र आत्मा भी नहीं ले पावांगे।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੋਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਉਹ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੋਗੇ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन, हालेलुया। पहला जो तरीका है, हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें, परमेश्वर के हाथों में दे दें। हम अपने आप पे निर्भर ना रहें, हम परमेश्वर पे निर्भर रहें। हालेलुया। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, अपनी इच्छाएं एक साइड पे रख के प्रभु की इच्छाओं को पूरा करना। जब तक हमारे अंदर अपनी इच्छाएं कि हम कैसा पहनेंगे, कैसा स्टाइल रखेंगे, कैसे किन लोगों से मिलेंगे, जब तक तो ये संसारिक बातें हैं कि हम संसार में कैसे चलेंगे, कैसे हमारी सोच होगी, कैसे हमारी योजना होगी, तब तक हम प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। अपनी इच्छा को, अपनी चाहत को, अपनी आदतों को हमने पीछे रखना है। हालेलुया। मैं अगले वचन में यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताऊंगा कि वो कैसे चले अपनी लाइफ में। आपने बात सुना होगा, लेकिन जो परमेश्वर मेरे हृदय में डाल रहे हैं, हम अगली मीटिंग में उसके रिलेटेड बात करेंगे। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर को खुश किया है, उन्होंने सब कुछ अपनी जिंदगी में पाया है। उन्होंने हर एक आशीष अपनी जिंदगी में पाई है। उन लोगों से पूछो जो नबी थे, जो परमेश्वर के चुने गए प्रेरित थे, उन लोगों को पूछे कैसे परमेश्वर की इच्छाएं पूरी की जाती हैं। कई बार घर आना, कई बार नहीं आना, कई बार घर से साल दूर रहना, घर वालों से साल दूर रहना, सालों साल दूर रहना, और परमेश्वर ने बताए हुए दर्शन के तहत चलना, दुनिया से दूर रहना, हाँ लोगों से दूर रहना, लोगों की बातों से दूर रहना, और जो मन में दर्शन था, जो आंखों से देखा दर्शन था, जो कानों ने परमेश्वर की आवाज सुनी थी, उसके तहत अपनी जिंदगी गुजारनी। कोई चेलों को पूछ के देखे, पतरस को पूछ के देखे, कोई अब्राहम को पूछ के देखे कि कैसे प्रभु की कॉलिंग को, प्रभु की इच्छाओं को पूरा किया जाता है। आमीन। एक टाइम जब हम अकेले होते हैं, हमें लगता है हमारे अपने भी हमारा साथ नहीं दे रहे, वो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। एक टाइम आता है जब हमारा परिवार, हमारा पूरा घराना हमारे साथ मिलके खाता है, मिलके पूरी जिंदगी बिताता है, क्योंकि हम भी सुधर गए होते हैं, हम भी प्रभु की इच्छाओं को पूरा करके होते हैं, और वो भी देखते हैं ये बंदे ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, आप इसके पीछे चलते हैं। और परमेश्वर का आत्मा उसके मन में डालता है, आपके घराने के मन में डालता है, चलो उसका पीछा करो। जब आपका घराना, आपका परिवार आपका पीछा करता है, तो फिर वो वचन पूरा होता है, तू बचा और तेरा घराना भी बचाया गया। आमीन। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आज प्रभु की इच्छा आसानी से पूरी नहीं होगी कि आप सो के पूरी कर लो, आप यारों दोस्तों में जाके पूरी कर लो, आप मोहल्ले में जाके प्रभु की इच्छा को पूरा कर लो। वो इच्छा कैसी है, वो कैसा प्रभु है, वो आपको बताएगा किस टाइम गली में जाना है, किस टाइम दोस्तों को मिलना है, किस टाइम रिश्तेदारों को टाइम देना है, किस टाइम आपने मेरे साथ रहना है। अगर प्रभु ने एक बार ना कर दी कि नहीं ये बात नहीं करनी, तो वहां पे हमें स्टॉप होना पड़ता है, वहां पे हमें रुकना पड़ता है कि हमें, हमारे परमेश्वर ने हमसे बात की है कि इस बंदे से नहीं मिलना, रिश्तेदार से नहीं मिलना, गली में नहीं जाना, दोस्तों से नहीं मिलना। क्यों? जब हम स्टॉप होते हैं, प्रभु हमारे जीवन में गहरे भेद खोलता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु की इच्छा को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? हम अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लेकर, परमेश्वर की हुजूरी में लेकर, प्रभु के माहौल में डाल के हम प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकते हैं और जान सकते हैं।
अगर प्रभु की हजूरी से दूर है, ना तो इच्छाएं प्रभु की पूरी हमें समझ आएगी, ना तो इच्छा पे चल पाएंगे। चलने की तो कोशिश बहुत है कि मैं ये कर लूं, मेरी प्रेयर इतनी हो जाए, आज तक हुई नहीं। आज तक जो 15 मिनट करते थे, आज 20 मिनट कर रहे हैं। हालेलुया। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? इच्छा क्या है प्रभु की? पवित्रताई में चलना, अपने शरीर पे कंट्रोल रखना। जो तो 16 नु पढ़ते 5 दी 16 नु पढ़ते हैं, उस जगह ते लिखा हर टाइम खुश रहो। ताड़ी बाइबल हिंदी दे विच लिखा हैगा हर समय आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहो, लगातार प्रार्थना में रहो, हर मौके दे विच प्रभु दा धन्नवाद करो। हे प्रभु दी इच्छा है ताड़ी जिंदगी दे विच, जद असीं पूरे इस वचन नु पढ़दे हां, उस जगह ते लिखा गया है, यही मैं अपने लोकां तो चाहना हां, यही मेरी इच्छा है कि वो एवरी डे एवरी टाइम मेरा धन्नवाद करन, हर गल दे लई मेरा धन्नवाद करन, हर समय दे लई मेरा धन्नवाद करन। मैं अपने लोकां तो ये चाहना, मेरी इच्छा ये है कि मेरे तो कुड़कड़ाना, मेरे अगे ओना ही बोलन जिन्ना मैं कवां। हालेलुया। जदों साडी जिंदगी दे विच बरकत लेट हो जाती है, आशीष लेट हो जाती है, तां सानू पता चलदा है कि साडी जुबान प्रभु दे प्रति की खुलदी है, प्रभु दी इच्छा साडे प्रति की है। हालेलुया। फिर साडे बोलना दा पता लगता है, परमेश्वर सामने असीं किन्ना तोल के बोलदे हैं, किन्ना असीं खुल के परमेश्वर अगे बोलदे हैं। हालेलुया। आज चेलों को पूछ के देखो, पढ़ के देखो, उसे अब्राहम को पढ़ के देखो, कई लोगों को जो परमेश्वर ने चुना था, उन्होंने मार खाई, दुखों में से गुजरे, कोड़े खाए, आंख क्रॉस पे चढ़ाए गए। ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर दिया। हम प्रभु की इच्छा से इधर उधर ना हो, हम अपने दर्शन से इधर उधर ना हो, हमारी संसारिक आशय शायद हमें आज ना मिले तो हमें स्वर्ग तो पूरा मिलेगा ही। शायद वो जिंदगी में ना ले पाए हो आशीषों को, ना बरकतों को ले पाए हो, लेकिन आज वो स्वर्ग में है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की योजनाओं को पूरा किया, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा किया, अपने दर्शन के ताहित चले, चाहे उनको लोगों को सामना करना पड़ा, चाहे पत्थराव की लोगों ने किया, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के ताहित चलते रहे। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? हालेलुया। सो के हम इच्छा को पूरा नहीं कर सकते, मोबाइल चला के हम प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते, दोस्तों के बीच घंटों बिता के हम प्रभु की इच्छा को रात को 5 मिनट 10 मिनट प्रे करके हम उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु में टाइम बिताना पड़ता है। जब उसकी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी होती है, उसकी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होती है, फिर जो हमारी जिंदगी में हमें चाहिए, हमारे मांगने से पहले ही हमारा पिता जानता है हमें किस वस्तु की, किस आशीष की जरूरत है, वो मुहैया करता है हमारी जिंदगी में। आमीन। हालेलुया। आज दुख आ जाए, इच्छा कहां गई, दर्शन कहां गया, लोग भूल जाते। बरकत मिल जाए, जितना मर्जी मिल जाए, घर दे विच 5 मिनट प्रेयर होए, 10 मिनट प्रेयर होए, सानू आशीष चाहिए, ना मिली फिर अपना मुंह खोलना प्रभु दे अगे, तू क्यों नहीं कीता? आपां ते 10 साल हो गया, 10 साल दे विच 10 मिनट ही प्रेयर रही है, 5 साल दे विच 5 मिनट ही प्रेयर रही है, ते लोकां दे नाल 12-12 13-13 घंटे बिताने, और प्रभु दे नाल 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा बिताना। तोल के देखो, ताड़ा संसार ताड़े उत्ते होएगा, पर परमेश्वर तुसी पिछे छड्डिया है, परमेश्वर दी इच्छा पिछे छड्डी है। हालेलुया।
आज हमारे लोगों के साथ संबंध ज्यादा है, लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज्यादा टाइम है, मोबाइल के ऊपर ज्यादा टाइम है, संसारिक वस्तुओं के ऊपर, संसारिक चीजों के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस है। लेकिन प्रेयर का टाइम आए, जब प्रार्थना करने का टाइम आए, तब हमारी जिंदगी में नींद आनी शुरू हो जाती है, तब हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो 12